नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। एआईएमआईएम ने आज कहा असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान के सच्चे अर्थों में हितैषी हैं। मुसलमान राजद और कांग्रेस की जागीर नहीं, जब चाहें तब घुमा दें। अब समय के साथ मुसलमान बदला है और इस चुनाव में भी अपनी ताकत दिखा देगा। पार्टी ने कहा कि 15 लोकसभा चुनाव क्षेत्र मुजफ्फरपुर में इंडिया गठबंधन की हिम्मत थी तो क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। बीजेपी के ही लोग को टिकट देकर अपनी हार मान ली है। दरअसल मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद अंसारुल हसन ने भी दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कांग्रेस की जोड़ी में भाजपा ही जीत जाएगी। ऐसा समीकरण इंडिया गठबंधन वालों ने बना दिया है। हम इसे ध्यान में रखते हुए विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। एआईएमआईएम के प्रत्याशी हसन ने कहा कि बीजेपी और इंडिया अलायंस के इस अनोखे गठबंधन को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। गौरतलब है कि एनडीए और महागठबंधन के बाद मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से एआईएमआईएम की टिकट पर मोहम्मद अंसारुल हसन चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर संसदीय सीट पर 20 मई को वोटिंग होनी है। शहर के चंदवारा के पास एआईएमआईएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन और भाजपा दोनों बाहर होंगी। एआईएमआईएम प्रत्याशी ने कहा कि अब जहां जहां अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हुई है, वहां इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब महागठबंधन और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रहा है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज जो उधर हैं, कल इधर होगा। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे और लोगों के सामने इन दोनों की चालबाजी को बेनकाब करेंगे। भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए निवर्तमान सांसद अजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने कहा कि यह वे लोग हैं जो मदरसे पर सवाल उठाते थे। सच्चाई तो यह है कि भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम दोनों ही मदरसा में पढ़े थे और दोनों ने ही देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था। मुसलमान और तबलीगी जमात पर सवाल उठाने वाले आज मुसलमानों की चापलूसी में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।